ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पुष्पा 2 फिल्म जो अपने पहले हफ्ते में 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है, जहां पर एक बड़ी खुशी होती है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इस फिल्म को बनाया होता है। वहां पर एक बड़ा झटका ये भी होता है कि जो इसके हीरो होते हैं अल्लू अर्जुन, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो तेलंगा पुलिस होती है वो इनको गिरफ्तार करती है। इनके जो गिरफ्तारी के मनाजर थे वो बड़े अफसोसनाक थे। और जो ये सारा वाकया, वैसे तो इस वक्त ये जमानत के ऊपर आ चुकी हैं, लेकिन गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक तमाम जो वाकया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले नंबर पर नाज़रीन ये है कि हैदराबाद के संदीला थिएटर में इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा 2 की प्रीमियर होती है। वहां पर अल्लू अर्जुन भी आए होते हैं। जो पुलिस ने एफआईआर दी है इनके ऊपर, उसमें यह लिखा गया है कि अल्लू अर्जुन के आने की, यानी कि वहां पर संधिया थिएटर में आने का हम लोगों को नहीं बताया गया और वहां पर भगदड़ मिट जाती है। जो संधिया थिएटर के गेट होते हैं वो बंद होते हैं, जगह इतनी ज्यादा नहीं होती कि अवाम आसानी से निकल सके। जब भगदड़ होती है तो वहां पर एक खातून मारी जाती है उस भगदड़ में, और उस खातून के साथ उसके 2 बच्चे भी होते हैं जो इस वक्त आईसीयू में हैं और उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जो इस खातून का हस्बैंड होता है वो संधिया थिएटर के तमाम मालकान है या इंतजामिया उसके ऊपर एफआईआर देती है और अल्लू अर्जुन के खिलाफ भी एफआईआर दे देती है। अब संधिया थिएटर के जो मालकान या उनकी जो इंतजामिया है उसके खिलाफ एफआईआर तो समझ में आती है, लेकिन अल्लू अर्जुन, अब नाज़रीन यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं, मुझे थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि इनका नाम मैं बहुत सी जगहों के ऊपर सुन रहा हूँ, बताया जा रहा है कि आलू अर्जुन इनका नाम है। इनका नाम आलू अर्जुन नहीं, अल्लू अर्जुन इनका नाम है। जो तेलुगु जुबान है उसमें अल्लू कहा जाता है, तो अल्लू अर्जुन इनका नाम है, आलू अर्जुन इनका नाम नहीं है। आप लोग मुख्तलिफ न्यूज चैनल के ऊपर सुन रहे होंगे या मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन रहे होंगे जो इनको आलू अर्जुन कहकर बुला रहे हैं, तो अल्लू अर्जुन इनका नाम है, आलू अर्जुन नहीं है। तो नाज़रीन, जो संधिया थिएटर की इंतजामिया उसके ऊपर भी एफआईआर दी जाती है, लेकिन अल्लू अर्जुन के ऊपर एफआईआर क्यों दी जाती है? यहाँ पर 2 सवाल पैदा होते हैं। जब मैं इसके खिलाफ सर्च कर रहा था तो ये दोनों चीजें मेरे सामने आई। एक चीज तो जहन में आती नहीं है, दूसरी चीज आप लोग मान सकते हैं। एक चीज नाज़रीन ये है कि कहा यह जा रहा है कि जो पुष्पा 2 के किरदार थे मुख्तलिफ, या इसके बनाने वाले या संधिया थिएटर के जो मालकान है या इंतजामिया, ये उनकी प्लानिंग के तहत इनके ऊपर एफआईआर दी गई है ताकि फिल्म मजीद हिट हो सके और ज्यादा बिजनेस कर सके, इसकी पब्लिसिटी ज्यादा हो। क्योंकि जब भी इस तरह का कुछ होता है तो आप लोग जानते हैं कि फिर लोग उस तरफ अपना जो रुझान है वो ज्यादा लेकर जाते हैं। लेकिन ये चीज मुकम्मल तौर के ऊपर समझ में इसलिए नहीं आती कि जो फिल्म अपने पहले हफ्ते में ही 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है और वो एक्टर जिसकी हर फिल्म सुपर डुपर हिट होती है, तो वो इस तरह का काम क्यों करेंगे? अगर भगदड़ मिची है, किसी की जान चली गई है, तो वो उसको ऊपर खेलना क्यों पसंद करेंगे? जबकि उस बंदे की हर फिल्म सैकड़ों हजारों तो नहीं सैकड़ों करोड़ का बिजनेस करती है। ये पहली फिल्म इस तरह की है जो इंडिया की तारीख की सुपर डुपर हिट फिल्म रही है। यहीं पर दूसरी चीज समझ में ये आती है कि अगर हम लोग जो ये तामिल फिल्में हैं, तामिल फिल्म इंडस्ट्री जब से हिट होना शुरू हुई है, इससे पहले हम लोग देखते थे सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या दूसरे जो मशहूर एक्टर थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, वो इतना बड़ा बड़ा बिजनेस किया करते थे अपनी फिल्मों का। अगर हम उनका बजट देखते थे या जो वो एक फिल्म से अपनी इनकम लेते थे, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि वो सैकड़ों करोड़ों में होती थी। लेकिन अब उन मशहूर अदाकारों से ज्यादा जो हिट हमें दिखाई दे रही हैं वो तामिल फिल्म के जो एक्टर हैं, हीरो हीरोइन है, वो हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। आज से कुछ रोज पहले जो तामिल फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर एक्टर थे विजय, हम लोगों ने देखा कि वो अपनी लास्ट फिल्म जो उनकी आनी है उसका 275 करोड़ रुपया मुआवजा ले रही हैं। वैसे तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया और सियासत में आ गए हैं, लेकिन जब वो सियासत में आए तो अवाम का जोशो खरोश उसी तरह से देखा गया जिस तरह अवाम उनको पसंद करती थी एज अ एक्टर। तो जब वो सियासत में आए, उन्होंने जलसा किया, उसी तरह से उनके जलसे में जो इंडियन इदारों के मुताबिक है वो 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए उनके जलसे में। अब यहां पर नाज़रीन कुछ चीजें ये आती हैं
कि क्या ये एक सारा हादसा था। हादसा मुराद ये नहीं कि वहां पर जो भगदड़ मची उसमें जो मारी गई खातून या जो जख्मी हो गए वो नहीं, जो अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया क्या वो एक हादसा था या सोची समझी साजिश थी। तो यहां पर आप लोग इस चीज का अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि जैसे तमिल फिल्म इंडस्ट्री हिट हो रही है वैसे ही उसको गिराने वाले भी ज्यादा अपनी चालें चाल रहे हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है उसके अदाकार जो के सैकड़ों करोड़ों का बिजनेस करते थे और सैकड़ों करोड़ों के हिसाब से अपनी एक एक फिल्म का चार्जेस लेते थे, वो फ्लॉप होते जा रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम तमिल फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर एक्टर हैं वो सियासत में आने का सोच रहे हैं। वैसे अगर हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें तो इनमें से बहुत से लोग इस तरह के हैं जो इस वक्त सियासत में आ चुके हैं और बीजेपी सरकार के मेंबर बन के भी बैठे हुए हैं या फिर किसी और ग्रुप के मेंबर बन के इस वक्त असेंबली में बैठे हुए हैं। लेकिन वो लोग इतने ज्यादा हिट नहीं हुए जितने ज्यादा तमिल अदाकार, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि विजय, जिन्होंने अपना जलसा किया और 5 लाख से ज्यादा लोग उनके जलसे में शामिल हुए, यहां तक के जगह कम पड़ गई, लोग गलियों तक में मौजूद थे और ये एक बड़ा मखसूस फिगर दिया गया 5 लाख का, लोग इससे कई ज्यादा थे। आप लोग 1000 बंदा इकट्ठा कर लें तो वो बहुत बड़ा हजूम हो जाता है, लेकिन इंडियन इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा लोग विजय के जलसे में मौजूद थे। तो इसके साथ साथ अब नाज़रीन बहुत बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां जो सी उनके लिए खतरे की घंटियां भी बजती जा रही हैं कि जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं इनको लोग फिल्मों में भी पसंद करते हैं, इनको लोग सियासत में भी पसंद करते हैं। अब फिर नाज़रीन इसके थोड़ा सा और बैकग्राउंड के ऊपर जाते हैं। जो इलाका तमिलनाडु का आता है वहां पर ना नरेंद्र मोदी की मानी जाती है और ना ही दूसरी सियासी जमातों की मानी जाती है, ना ही राहुल गांधी की मानी जाती है। वो एक अलग बात है कि वो लोग इनके इत्तेहादी बन जाए एज अ मजबूरी। मजबूरी क्या है, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है लेकिन बीजेपी अपनी सरकार नहीं वहां पर बना सकती। जिस तरह राहुल गांधी की वहां पर दूसरे नंबर पर बड़ी जमात है लेकिन राहुल गांधी की हुकूमत जो पार्टी है वो वहां पर सरकार नहीं बना सकती। वहां पर सरकार वही बना सकता है जो तमिलनाडु चाहेगा। वहां पर बीजेपी जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो अपना बंदा लेकर नहीं आ सकती। वहां पर राहुल गांधी जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो अपना बंदा लेकर नहीं आ सकता। तमिलनाडु की आवाम अपने आप को आजादाना माइंड समझती है और ये होना भी चाहिए। इसीलिए वो तमिलनाडु की आवाम जितनी ज्यादा तरजीह अपने इलाके के लोगों, अपने इलाके की चीजों के ऊपर देती है वो इंडिया के दूसरे इलाकों की चीजों या वहां के लोगों के ऊपर नहीं देती। अब ना जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो वो बड़ा शर्मनाक किस्म का मंजर होता है। वो मंजर कुछ इस तरह का होता है कि कहा यह जा रहा है कि ये सुबह अपनी फैमिली के साथ कॉफी पी रहे होते हैं। वैसे तो बहुत से न्यूज चैनल के ऊपर आप लोगों को यह भी दिखाया जाएगा कि बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से और बड़े सलूट के साथ उनको पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है, लेकिन उनके बच्चों, उनकी फैमिली और उनके बुजुर्ग माँ बाप के सामने उनको बड़ी बदतमीजी के साथ उनके घर से लेकर जाया जाता है। एक बंदा जो इंडिया को 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस करके दे रहा है 7 दिन के अंदर अंदर, उस बंदे को इतनी गंदगी, इतनी बदतमीजी के साथ गिरफ्तार किया जाता है और अदालत करती क्या, 14 दिन का रिमांड दे देती है। अब नाज़रीन जब इनका रिमांड दे दिया जाता है इनको जेल में भी शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद लोग एहतजाज करना शुरू हो जाते हैं। खास तौर के ऊपर जो अल्लू अर्जुन के फैन होते हैं वो बड़े वसी पैमाने के ऊपर एहतजाज करते हैं। और कल जो मैं न्यूज सुन रहा था उसमें यह भी था कि एक तो नाज़रीन जो मैं कल की न्यूज सुन रहा था उसमें यह था कि एक बंदा जेल के आगे खुदकुशी करने लगा था कि अल्लू अर्जुन को रिहा किया जाए वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो ये अवाम के जज्बात थे जिसकी वजह से अदालत को उनको फौरी रिहा करना पड़ता है। वैसे 14 दिन का रिमांड दे चुकी थी अदालत, लेकिन उनको इतना प्रेशर आया कि उनको रिहा करना पड़े। अब नाज़रीन यहाँ पर कंगना रनावत का भी जिक्र आता है। ये बीजेपी की मेंबर है और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के भी अदाकार है। तो कुछ अरसा पहले इनकी फिल्म बड़ी हिट होती थी, इनको फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा पॉपुलर माना जाता था, लेकिन जिस तरह इन्होंने सियासत में कदम रखा
और बीजेपी को ज्वाइन किया, उस तरह फिल्म इंडस्ट्री का कैरियर इनका तबाह होकर रह गया। लेकिन फिर भी साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, एहसास होता है उनका। जब आपका दोस्त डूब रहा हो तो आपको एहसास होगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह करके रख दिया है। तो इसी वजह से सियासतदान और फिल्म इंडस्ट्री के लोग, अब तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग तो बहुत ज्यादा खिलाफ है, और जो कुछ नहीं कर पा रहे वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के साथ मिल चुके हैं। लेकिन इस सारे वाक्य में नाज़रीन जिस तरह इनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनको जेल शिफ्ट किया गया, उसके बाद जिस तरह इनकी फैमिली के साथ सामने इनको गिरफ्तार किया गया, इनके छोटे बच्चों के सामने, इनके बुजुर्ग माँ बाप के सामने गिरफ्तार किया गया, वो एक सवालिया निशान है इंडियन हुकूमत के ऊपर और तेलंगाना पुलिस के ऊपर कि आखिर इस सब की बैक के ऊपर कौन था, क्यों इतने बड़े एक्टर को इस तरह से गिरफ्तार किया गया, और एक ऐसे केस में जो एक्टर के ऊपर बनता नहीं है, जो स्टूडियो इंतजामिया के ऊपर जो जरूर बनता है, लेकिन इस एक्टर के ऊपर केस नहीं था बनता। फिर भी आप लोगों ने उन्हें इस तरह से गिरफ्तार किया, तो क्या आप लोग ऐसे बंदे के ऊपर भी इस तरह का जुल्म करेंगे जो आप लोगों को हजारों करोड़ का बिजनेस करके दे रहा है? तो इसके अलावा नाज़रीन कुछ इंडियन अदाकार इस तरह के भी हैं जिनको पिछले दिनों में अगवा किया गया, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला मेरा एक प्रोग्राम बन रहा है, मैं आप लोगों को जरूर मुकम्मल डिटेल उसकी बताऊंगा। फिल वक्त के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।